पाकिस्तान दहशत गर्दों तक फंड्स की रसाई और पैसे की गैर कानूनी मुंतकली रोकने के लिए बैन अवी मयार की कोशिशें कर रहा है या नहीं, इसका फैसला फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इस हफ्ते के अख्ताम तक कर देगी। इस सिलसिले में पेरिस में इजलास जारी है, जिसमें पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कर रही हैं। अगर पाकिस्तान की जानिब से किए गए इक़दाम FATF के मेयार पर पूरे नहीं उतरते तो उसे बाज़ाब्ता तौर पर ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अमेरिका और बरतानिया की तजवीज़ है कि पाकिस्तान को इस लिस्ट में डाला जाए और फ्रांस और जर्मनी इसकी हिमायत करते हैं। फरवरी में 35 मुल्कों के इस इत्तेहाद FATF ने पाकिस्तान को अपना माली निज़ाम महफूज बनाने के लिए 3 माह की मोहलत दी थी। पाकिस्तान अब FATF के सामने क्या एक्शन प्लान पेश कर रहा है, इसके लिए हम बात करेंगे इस्लामाबाद से सहाफ़ी आसिम राना से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। आसिम, ये बताइएगा क्या अहम नुकात हैं इस वक्त पाकिस्तान के एक्शन प्लान के? जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने इस हवाले से खासी तैयारी की है और यहाँ पे गुज़िश्ता 4 माह से पाकिस्तान इस हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम कर रहा था, जिनमें सबसे अहम जो था वहाँ पर सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग रेगुलेशन 2018 जो है वो जारी कर दिए गए हैं। इन कवानीन के मुताबिक अब से 6 रोज़ कबल की कवानीन जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक अब जब भी कोई भी किसी किस्म की फाइनेंशियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पैसे का जो है तबादला होगा, किसी को पैसे दिए जाएंगे तो उसको 2 कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया है, जिसके मुताबिक हाई रिस्क और लो रिस्क जो है वहाँ पर उनमें 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं। हाई रिस्क में जितने भी गैर कानूनी अफराद जो माजी में किसी भी केसेस में मुलव्वस रहे हैं, वो किसी भी हवाले से कोई भी माली नकलो हमल जो उनकी होगी उसको मुकम्मल तौर पर उसको चेक किया जाएगा। तमाम मालियाती इदारे जिनमें बैंक्स, इसके अलावा कमर्शियल इदारे, ये तमाम के तमाम उस माली ट्रांजेक्शन्स को जो है उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर नजर रखेंगे। दूसरा अहम इक़दाम जो पाकिस्तान ने इस हवाले से किया था वो फरवरी में किया था, जिस वक्त FATF का ये इजलास हुआ था। उसी वक्त सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन ने इस इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में मजीद तरमीम का जो था वो एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसके मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट पर मौजूद जितनी भी कालादम तंजीमें हैं उनको पाकिस्तान में भी कालादम करार दे दिया गया था। इससे कबल ऐसे कवानीन मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से ये तंजीमें अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट में शामिल होती थी, लेकिन पाकिस्तान में वो आज़ादाना तौर पर काम कर रही थी। अब अक़वाम मुत्तहिदा के पास भी ये इस ऑर्डिनेंस के बाद ये इख्तियार हासिल है कि अगर वो पाकिस्तान में किसी तंजीम को जो है वहाँ पे ब्लैक लिस्ट करते हैं, उसको कालादम करार देते हैं, तो उसके बाद वो पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली वो ब्लैक लिस्ट हो जाएंगी। इसी तरह जो पाकिस्तान ने इक़दाम किए इस ऑर्डिनेंस के बाद कि फलाह इंसानियत फाउंडेशन जो यहाँ पर जमात दावा नामी एक कालादम तंजीम है उसके ज़ेर इंतज़ाम चल रही थी, उनका तमाम ऑपरेशनल कंट्रोल जो था वहाँ पर उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। मुल्क भर में तकरीबन उनकी 2000 से ज़ायद एम्बुलेंसेज थी, उनका नेटवर्क था, तमाम उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। ऑलराइट, आसिम राना हमारे साथ थे इस्लामाबाद से, उन्होंने हमें चीदा नुकात जो पाकिस्तान के एक्शन प्लान के हैं जो वो FATF के सामने पेश करेगा उनके बारे में बताया। थैंक यू।